सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानते हैं कि गुरु नानक देव साहिब जी ने हमारी इस अमूल्य देह के बारे में क्या कहा। तो एक बार भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव जी से प्रश्न किया, सब जानते हैं कि हमारा शरीर अमूल्य निधि है, फिर लोग नशे और विकार करके इस शरीर के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना जी, सारे मनुष्यों में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो इस शरीर रूपी अमूल्य रतन को कौड़ी बदले व्यर्थ गंवाने में व्यस्त हैं, अर्थात जिस डाल पर वो बैठे हैं उसी को काटने में लीन हैं। इसके लिए अज्ञानतावश मनुष्य दुखी है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आप एक परीक्षा करके देख सकते हैं कि सबको एक जैसी नजर प्राप्त नहीं होती। हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चीज की कीमत लगाता है, भले ही चाहे कोई वो बहुमूल्य रतन ही क्यों ना हो। भाई मर्दाना जी बोले, ये कैसे संभव है। चीज का जो असली मूल्य है वो तो सबके लिए एक है, फिर भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही चीज का मूल्य अलग अलग कैसे लगा लेगा। उस समय गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को कहा, वो देखो सामने रेत में कोई चीज चमक रही है, आप उसको उठाकर लाएं। भाई मर्दाना जी ने ऐसा ही किया। वो चमकीली चीज एक चमकीला रतन था। गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को आदेश दिया कि इसको नगर में ले जाकर ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर बेचकर दिखाओ। ये आज्ञा प्राप्त कर भाई मर्दाना नजदीक के नगर पटना में पहुंचे और उन्होंने उस सुंदर रतन को एक सब्जी विक्रेता को दिखाया। उसने कहा, ये सुंदर पत्थर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं, पर सुंदर है, मैं बच्चों के खेलने के लिए ले लेता हूँ, अतः आप अपनी जरूरत के अनुसार मुझसे इसके बदले में सब्जी ले सकते हो। पर मर्दाना जी सोचने लगे कि गुरुदेव जी ने तो इसको अमूल्य बताया है, मैं किसी दूसरे व्यापारी को दिखाता हूँ। वो एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचे और उसको रतन दिखाया। उस दुकानदार ने कहा, ठीक है, ये अति सुंदर पत्थर है, पर मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम इसको बेचना ही चाहते हो तो मैं आपको पेट भर भोजन, मिठाई आदि खाने को दे सकता हूँ। इस पत्थर को मैं अपने तराजू में लगा लूंगा। फिर भाई जी एक कपड़े की दुकान पर गए तो उस दुकानदार ने उसके बदले में एक जोड़ी वस्त्र देना स्वीकार कर लिया। तो भाई मर्दाना जी पूछते पूछते आगे एक जोहरी सालस राय की दुकान पर जा पहुंचे। उसके कर्मचारी अधरका ने उस रतन को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा, मैं इस रतन को अपने मालिक को दिखाकर इसका असली मूल्य बता पाऊंगा, क्योंकि ये रतन अनुमान से परे है, पहले कभी ऐसा रतन नहीं देखा। जब सालस राय ने उस रतन को देखा तो सिर झुकाकर रतन को प्रणाम किया और कहा, ये रतन नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है। इसके अंदर प्रकाश पुंज एक विशेष प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसमें संकलित है कि दर्शन भेंट 100 रुपए, अतः ये अमूल्य है। मैं इसको खरीदने के लायक नहीं हूँ, मैं केवल इसकी दर्शन भेंट ही दे सकता हूँ। उसने भाई मर्दाना जी का शानदार स्वागत किया और भोजन इत्यादि द्वारा मेहमान आदर करके कहा, इस रतन को आप वापस ले जाएं और मेरी तरफ से ये दर्शन भेंट स्वीकार करके अपने स्वामी को दे दें। इस पर मर्दाना जी ने कहा कि मैं ये पैसा राशि बिना कारण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो ये रत्न खरीदा ही नहीं, अतः मैं ये रुपए क्यों ले लूं। सालस राय जी ने मजबूर किया तो मर्दाना जी ने वो रुपए की थैली गुरुदेव तक पहुंचानी स्वीकार कर ली। जब भाई मर्दाना जी ये थैली लेकर गुरुदेव के सामने मौजूद हुए तो गुरुदेव ने मर्दाना जी को कहा कि जब उसने आपका रत्न खरीदा ही नहीं तो उसको
उसका पैसा बिना कारण क्यों स्वीकार किया? अतः ये पैसा उसको लौटा कराओ। मर्दाना जी थैली को लौटाने के लिए सालसराय जी के पास गए। सालसराय और उसके कर्मचारी अधरका ने सोचा, इस रत्न का स्वामी तो कोई महान धनवान है, जिसके लिए इतना बहुमूल्य पदार्थ साधारण जैसी चीज है, या वह कोई महापुरुष होगा जो पैसा संपत्ति के मोह से विमुख है। तब सालसराय ने अपने सेवक अधरका को कहा, ठीक है, आप इस पैसे को लेकर मर्दाना जी के साथ गुरु जी के पास जाएं, मैं कुछ उपहार लेकर आपके पीछे आ रहा हूँ। पहले सेवक अधरका गुरुदेव के सामने मौजूद हुआ। उसने प्रणाम वंदना कर वो रत्न और 100 रुपए की थैली गुरु जी को अर्पित की। गुरुदेव जी ने उससे प्रश्न किया, आप क्या कार्य करते हैं? सेवक बोला, मैं रत्नों की परीक्षा करता हूँ। गुरु जी बोले, तब तो इस अमूल्य जीवन रूपी रत्न की भी परीक्षा की होगी। सेवक ने कहा, मैं अभी तक तो कंकड़ों पत्थरों की परीक्षा में ही खोया हुआ हूँ। आप मुझे वह नजर प्रदान करें जिससे मैं कंकड़ों पत्थरों से हटकर जीवन रूपी अमूल्य निधि की पहचान कर सकूं और अपने बहुमूल्य श्वासों का सदुपयोग कर सकूं। गुरुदेव जी ने कहा, तुम विवेकशील हो, जीवन के महत्व को समझते हो और तुम्हें केवल मार्गदर्शन की जरूरत है। तभी सालसराय भी अपने सेवकों के साथ वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने प्रणाम करके अरदास की कि आप ये छोटी भेंट स्वीकार करें। गुरुदेव जी ने कहा, भक्तजन, ये रुपए की थैली किस लिए दे रहे हो? सालसराय जी ने कहा, ये आपके रतन की दर्शन भेंट है। गुरुदेव जी बोले, तो आप रत्नों को परखने वाले हो? सालसराय, जी हाँ। गुरुदेव जी, तो इस मनुष्य रूपी रतन को भी आपने खूब कसौटी पर परख लिया होगा। सालसराय, नहीं महाराज, मैं तो केवल चमकीले पत्थर ही परख कर इकट्ठे करता रहा हूँ। गुरुदेव जी, आखिर इस कंकड़ पत्थरों का करेगा क्या, जब श्वासों की अनमोल पूंजी ही खत्म हो जाएगी? सालसराय जी बोले, जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गुरुदेव जी बोले, अभी भी समय है, अपनी नजर बदलो, असली जौहरी बनो। अपना जन्म सफल करना ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है, अतः चूकना नहीं। स्वयं की पहचान ही हमको अमूल्य निधि देती है और हमें अपने अंतःकरण में छिपे उस प्रभु के अंश को खोजना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रत्नों में प्रकाश पुंज को खोजते हो। इस पर सालसराय जी बोले, गुरुदेव जी, आप महान हैं, आपने मेरे पर कृपा की है और मुझे जागृत कर जीवन का लक्ष्य बताया है। मैं आपके बताए मार्ग के अनुसार अपने अंदर उस प्रभु के अंश रूपी रतन को खोजने में जुट जाऊंगा। गुरुदेव जी बोले, सालसराय, आप महान हैं, पर आपका सेवक अधरका तो आपसे भी महान है, क्योंकि वो इस रहस्य को पहले से ही जानता है, इसलिए वो आत्मिक दुनिया में आपसे आगे है। अतः उसको अपना मार्ग प्रदर्शक मान लो, इसमें आपका कल्याण होगा। सालसराय जी बोले, जी जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार गुरु नानक देव साहिब जी ने पटना नगर के एक धनी व्यापारी को पैसे के मोह से हटाकर जीवन का असली रहस्य बताया और वहां पर कुछ महीने ठहरे। वहां पर पटना में अपना धर्म प्रचार केंद्र भी स्थापित किया और इसका पहला उपदेशक सालसराय जी को ही नियुक्त किया और उसको आदेश दिया कि उसके देहांत के बाद उसका सेवक अधरका धर्म प्रचार केंद्र का मुख्य अधिकारी होगा। तो संगत जी, बोलो धन गुरु नानक, वाहिगुरु जी। मिलते हैं अगली साखी में।